ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की धारणा युक्त महावाक्य है। हमारी स्थिति, हमारी चलन कैसी हो, उस पर बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन दिलाया है। हमें अपनी चेकिंग करके अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि समय अनुसार अगर हम अपने आप को परिवर्तन कर लेंगे तो भविष्य सुंदर हो जाएगा। और अगर अपने उन्हीं संस्कारों की लकीर के फकीर बनकर लकीर पीटते रहेंगे, माना अपने संस्कारों पर अड़े रहेंगे, तो फिर भविष्य भी उसी आधार से बनेगा। इसीलिए बाबा हम बच्चों को रोज रोज नई नई धारणा युक्त बातें बताते हैं। आज बाबा की 16 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। बाबा ने कहा इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, ऊंचा पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? ऊंचा पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा ने बताया, पहली बात, वो सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे ना। बाबा ने कहा वो बच्चे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हठ नहीं करेंगे। हठ ना जिद नहीं करेंगे। कईयों की आदत होती है ना जिद करने की, सिद्ध करने की, तो कभी हठ नहीं करेंगे। तीसरा, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे ना। अपने आप को राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, माना आगे बढ़ेंगे। चौथा है, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवा है, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। छठा है, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। पतित काम, तुच्छ काम नहीं करेंगे। लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। गीत है, तूने रात गवाई सोए के और दिन गवाया खाए के। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। किसके सामने बैठे हम? रूहानी बाप के सामने। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया तो समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके, है ना। बाबा ने कहा ये बात कभी कोई नहीं कह सकता। हे रूहानी बच्चे, कहने आएगा ही नहीं। बाबा कहते किसी को कहना आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं। भले अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं। बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते हैं ना। बाबा ने कहा यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझें भी कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक कोई सही से समझाए नहीं, सामने आकर कोई समझे नहीं, तब तक कैसे समझ में आएगा, है ना। जैसे आजकल तो फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई होती है, किसी को मुंह जबानी ऐसे ही बताते रहो, कई बातें तो इतनी क्लियर नहीं होती हैं। चित्र से देखकर समझाया जाता है तो अच्छी रीति क्लियर हो जाता है। तुम भी जब सम्मुख आते हो तो समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मावंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ।
शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे। यह अक्षर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आत्मिक रूप में हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कुमार कुमारी हैं माना मनुष्य हैं तो थोड़े ही हैं। बाबा कहते फिर किसके बच्चे? ब्रह्मा के, इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं। शिव की सब आत्माएं हैं, कुमार हो तो कुमारी भी हो। कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं ही हैं। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। कुमारियाँ और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो। बाबा ने कहा कुमार कुमारी तब बनते जब शरीर में आते हो। तुम बीके हो इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। बाबा ने कहा चित्रों में भी परमात्मा का परिचय, बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। न कृष्ण पढ़ा सकते, न कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते। कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है। बाबा कहते बच्चे श्री कृष्ण तो ये बात समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो सतयुग का राजकुमार है। यह भी तुम बच्चों को ही समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो वैकुंठ का प्रिंस है, उनको भी कोई जानते नहीं। कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, व मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गुल्लक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। बाबा कहते हैं जन्माष्टमी पे करते हैं ना, झूला लगा देते हैं, श्री कृष्ण छोटा सा उसमें बिठा देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं। मदर मैरी को दिखाया है ना, तो बाबा कहते उसको भी ताज पहना देते, क्राइस्ट को भी। जैसे कृष्ण को दिखाते हैं, अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया। विष से पैदा हो न सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। क्रॉस पर दिखाया है ना, सूली पर चढ़ाया हुआ दिखाया है। यह अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके। तो किसको मारा? जिनमें प्रवेश किया उसको दुख मिला, है ना। बाबा ने कहा क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उसको दुख की फीलिंग आती है, क्राइस्ट की आत्मा को नहीं आती। वो तो अपना ज्ञान सुनाते हैं और चले जाते हैं। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो गाली किसको खानी पड़ी, दुख किसको झेलना पड़ा? ब्रह्मा बाबा को, है ना। शिव बाबा को थोड़ी गाली मिली। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो क्रॉस पर चढ़ाया गया, जो लोगों ने इतना विरोध किया, वो किस आत्मा का किया? जिसके तन में आई थी। तो बाबा ने कहा जिनमें प्रवेश किया उनको दुख मिला, सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? अब जो आत्मा परम धाम से आई है उसको कष्ट नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का दुख नहीं मिल सकता। तो बाबा ने कहा बच्चे उसको दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे?
आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतो होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग न सके, आत्मा ही भोगती है। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है ये किसने कहा? आत्मा ने कहा ना, शरीर ने थोड़े ही कहा। मुर्दा पड़ा है थोड़ी बोलेगा मुझको दर्द हो रहा है ना, मेरे हाथ पैर भारी हो रहे हैं, थोड़ी बोलेगा। जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तब बोलता है। सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? तो यह आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं ना। बाबा आकर क्या कर रहे हैं? दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ में ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी ही है। वहाँ तो है ही शांति, शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर क्या देने? सबको सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसी को दुख नहीं देना ना। बाबा कहते हैं बाबा दुख हरता सुख करता है और हम उसके बच्चे हैं तो हमारा भी कर्तव्य है किसी को हमें दुख नहीं देना है। हम तो किसी को दुख दे नहीं रहे, लेकिन कोई अपने आप से ही लेके बैठ जाए तो वो उसका संस्कार है। फिर उसमें हमें अपनी अवस्था खराब नहीं करनी है कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, किसी को बुरा लग गया। अपनी तरफ से कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ऐसा कोई कर्तव्य ना करें जो किसी को दुख मिले। पर हमारी शुभ भावना और दूसरा उसका गलत मतलब समझे या उसको गलत रीति से ले ले तो वो उसकी समस्या है, वो हमारी समस्या नहीं है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि दुख देते नहीं है पर दुख ले लेते हैं, तो दुख लेना भी नहीं है। बाबा कहते हैं यह लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त, वो है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा न सके, परंतु गीता में भगवान वाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वाले को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा ना। बाबा ने कहा, भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वाले को भी कहा। वो बात इसलिए उनको समझाई जाती है ताकि उनको मृत्यु से भय ना लगे, है ना। ये बॉर्डर पर जा रहे हैं और एकदम कोई शूट करेगा, फायर करेगा ना तो शरीर छूट जाएगा। तो ये बात अंदर होगी कि इसके बाद शरणागति मिल जाएगी, स्वर्ग मिलेगा, तो फिर भय भी निकल जाता है। तो बाबा कहते बच्चे उन्हों को भी समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा जो लड़ाई करने वाले होते हैं, माना बॉर्डर पर जाने वाले होते हैं, फोर्सेस होती हैं, सेनाएं होती हैं, उनको भी यही हमें समझाना है। यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लेंगे, है ना। बाबा ने कहा बच्चे स्वर्ग में तो तभी आ सकेंगे जब बाबा के बच्चे बनेंगे, ये ज्ञान लेंगे। अब जो जो पढ़ाई पढ़ेगा उससे वही तो पोस्ट मिलेगी। कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ करके इंजीनियर तो बन नहीं जाएगा, है ना, या कोई
लॉ कॉलेज में पढ़कर डॉक्टर तो बनेगा नहीं, जो जिस पढ़ाई का कॉलेज है उसमें पढ़कर वही बनते हैं। कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि अच्छा, दुनिया में और भी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बिल्कुल बुराइयों से दूर हैं, क्या वो स्वर्ग में आएंगे? क्या जवाब होगा? नहीं आ सकते। अगर वो ज्ञान नहीं लेंगे तो नहीं आ सकते। जैसे बिना स्कूल में एडमिशन मिले पोस्ट नहीं मिलती है। बच्चे पढ़ते हैं, पास करते हैं, तब उनके हाथ में डिग्री आती है, पोस्ट मिलती है। बाकी और पोस्ट एक है, पोस्ट वाला व्यक्ति है ना, और एक साधारण है, उसको ज्ञान है, अच्छी अच्छी बातों की उसके अंदर नॉलेज है, उसके अंदर विशेषता है, लेकिन डिग्री तो उसी को मिलेगी ना जो पढ़ेगा। बिना पढ़े तो डिग्री नहीं मिल सकती। इसी प्रकार ये मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। ये डिग्री उन्हीं बच्चों को मिलती है जो इस समय पढ़ाई पढ़ते हैं। वैसे किसी के अंदर गुण है, अच्छी बात है, परंतु उनको वो पद नहीं मिल सकता जो हम बच्चों को मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ, अभी जब तक स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लें। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे। तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद सिंह की जय कहेंगे। ऐसे कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करें। बाबा ने कहा ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करे। बाबा कहते बच्चे, बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वह पतितों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे, मुझे याद करने से क्या होगा? पाप कट जाएंगे। और जो मैं सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है और यहाँ और है। बाप कहते ज्ञान का विनाश नहीं होता। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। अब शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। बाबा ने कहा भी स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल गया है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे, लड़ाई का मैदान है ये, असली महाभारत युद्ध तो इसी समय है ना। कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बॉर्डर पर जाते हैं ना देश के बचाव के लिए, तो बाबा ने कहा वो तो करना ही है, देश की रक्षा करनी ही है। वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की तो बात नहीं। सतयुग में तो कोई किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, कोई किसी अपने देश की रक्षा के लिए किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात ही नहीं। यहाँ कितना मतभेद है, पानी पर, जमीन पर झगड़ा है। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है ना। एक दूसरे की स्टेट से अगर कोई नदी जा रही है तो वो पानी बंद कर देते हैं। तो बाबा ने कहा फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता है।
तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पढ़ाई से राज्य पाते हैं, नई दुनिया ज़रूर स्थापन होनी है। नींद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की तो बात ही नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? कोई भी बात में लड़ने झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवा में हो। बाबा ने कहा बच्चे ससुर घर माना सतयुग में जाते हो, पहले कैसे रहना है? सिंपल रहना है। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा हैं, अब पूरे 84 जन्म हुए। जो भी भारतवासी हों बोलो भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी हैं भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी में भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझाते हैं बाप तो सभी का है, सबका हक है। बाबा कहते मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, यह तो कल भी हो सकती है। देखते हैं ना न्यूज़ में सभी कितनी तैयारियां चल रही हैं। तो बाबा ने कहा लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी ही लगती है। वैसे भी कहते हैं लड़ाई के कोई सिर पैर तो होते नहीं, यहाँ तो स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं लड़ाई वाली। परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भले लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी ज़रूर स्थापन होनी है। तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, तो विश्व में वार होगी तो विश्व को ख़त्म कर देंगे ना। बाबा ने कहा विश्व में शांति सब चाहते हैं, जब लड़ाई होगी तो आपस में लड़ लड़ कर ये सब खत्म कर देंगे। ये है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम जानते हो इसकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी बौद्धी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो। बाबा कहते तुम तिथि तारीख सहित सब बातें बता सकते हो, समझा सकते हो। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की तो बात ही नहीं। झगड़ते वो हैं जो निधन के होते हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंचा पद भी नहीं मिलेगा और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। बाबा कह रहे हैं लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में मतभेद होगा तो ऊंचा पद भी नहीं मिलेगा। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। बाबा ने कहा आपस में लड़ने झगड़ने से क्या होगा। कोई बात है, बाबा के बच्चे हैं तो बाबा को कहो, है ना। बाबा तो सबकी सुनता है। गवर्नमेंट भी कहती है ना तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कहते हैं ना कानून अपने हाथ में नहीं लो ना, फैसला करने वाले बैठे हैं।
कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए बाबा के पास किसी ने कहा होगा बाबा हमें विलायत का बूट चाहिए। बूट माना शूज, जूता। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो तुम वनवा में हो, वनवा में विलायत की चीजें क्या करेंगे यूज करके, है ना। साधारण रहना है, वहाँ तो तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है, यहाँ तुम यह आश क्यों रखते हो, है ना। बाबा के यज्ञ से जो मिले सो अच्छा है, कोई ज़्यादा चीज़ों की आशा इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आवश्यकता बाबा पूरी करेगा, इच्छा पूरी नहीं करता, है ना। जो ज़्यादा बहुत हवस होती है, लालच होती है, इच्छाएं होती हैं, उनको बाबा पूरी नहीं करता। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है ना। कई फिर अपनी चलाते, नहीं हमें तो यही चाहिए, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो यही करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसमें अपनी नहीं चलानी होती। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है। बाबा ने कहा कि अगर कोई बीमारी आदि है, अब पहले तो यज्ञ में इतने डॉक्टर कोई होते नहीं थे, आजकल तो बाबा के बच्चे बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो बाबा ने कहा फिर किसी को थोड़ा सा ज़्यादा वो करते हैं, किसी को कम हो जाता है कि दवाई आदि से काम चला लिया, है ना। बाबा ने कहा बाबा सबकी संभाल कर रहे हैं। बाबा देखते हैं निश्चय कितना है बच्चों में। दादी निर्मल शांता थी ना, बाबा की लौकिक बेटी, उनको दमे की बीमारी थी ना, बहुत ज़्यादा स्थिति उनकी खराब हो गई। अब उन दिनों यज्ञ में कोई होता ही नहीं था इतना, जो भी जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं वही दवाई आदि दे दी जाती थी। तो बाबा से संदेश मंगाया गया, पूछा गया। तो बाबा ने कहा कि बच्ची को बिल्कुल ठंडे पानी में, ठंडी का मौसम था, और बर्फ के पानी से नहलाओ तो बीमारी चली जाएगी, है ना। अब जिसको दमा की बीमारी हो और बिल्कुल ठंडा मौसम, और माउंट आबू तो वैसे भी इतना ठंडा, और उसमें भी बर्फ के पानी से स्नान कराए ना। लेकिन बाबा ये देख रहे थे बच्चे को निश्चय कितना है। जिसको निश्चय होता है उसकी बीमारी यूं छू हो जाती है ना, और जिसको निश्चय नहीं रहता उसको लगेगा हाय हाय अच्छा बर्फ के पानी से नहाने से तो और बीमारी बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन दादी निश्चय बुद्धि होकर रहे हैं ना, तैयार हो गई, ठीक है बाबा ने कहा है तो मुझे करना ही है। तो बस जैसे ही पानी डालने वाली थी और एकदम बाबा ने संदेशी को टच किया कि बाबा बच्ची के निश्चय की परीक्षा ले रहे थे ना। उसको हाँ स्नान करने की ठंडे पानी से कोई ज़रूरत नहीं है, बाबा तो देख रहे थे, और तब से दादी की बीमारी छूमंतर हो गई। तो इसीलिए बाबा ये समझा रहे हैं कि निश्चय में विजय है। अगर हमें निश्चय है बाबा सुप्रीम सर्जन है, बाबा बैठा है, तो जो साधारण सी दवाई है वो भी काम करेगी। ये नहीं बाबा कहते बीमार हो तो दवाई नहीं लो, दवाई लो ज़रूर लो, शरीर का ख्याल करो, दवाई अपने समय पर लो, परंतु संशय नहीं आना चाहिए। अब दवाई भी खा रहे हैं, सोच रहे हैं असर तो कुछ कर नहीं रही है, पता नहीं ठीक होएंगे नहीं होएंगे, अरे बाबा क्या हो गया पता नहीं हमें, अरे क्या हो गया, हिसाब किताब चुकता हो रहा है, क्यों इतने संकल्प चलाने, ये बाबा कहते हैं। तो निश्चय रखना चाहिए। तो बाबा निश्चय में ही क्या हमारी समाई है, विजय समाई है। तो बाबा ने कहा बच्चे निश्चय में विजय है, वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते तो वर्थ नॉट ए पेनी है। पाउंड बनने लायक नहीं है, माना कौड़ी जैसे हैं, हीरे तुल्य नहीं है। यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो उनको रहमदिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे।
बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है, यह तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे सकते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? यह भी जानते हो, सबकी तकदीर ऊंची नहीं बनती। कहने का भाव ये है कि शिव बाबा की याद में भी रहना है और पढ़ाई भी करनी है। कई बच्चे क्या कह देते हैं, हम तो बगैर बैठे बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान अपनी सब्जेक्ट है, योग अपनी सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है, अपनी जगह है। तो बाबा ये कहते हैं, इस लाइन का मतलब यही है कि सिर्फ शिव बाबा को याद कर लेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? तो नतीजा क्या होगा? माना ज्ञान पर भी अटेंशन हो ना, योग युक्त तो होकर रहना है, परंतु मुरली पर भी हमारा पूरा अटेंशन हो। यह भी जानते हैं, सबकी तकदीर ऊंची नहीं बनती, वहां भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बगैर शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं, तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो। कोई भले अभी नहीं भी सुनते, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना हठ तो चल ना सके, है ना। बाबा ने कहा अपने हठ, अपना अहम, जिद करने के संस्कार, अहंकार के, बाबा कहते ये सब तो चलेंगे नहीं ना। माँ हमें क्या सिखाती थी? क्वीन मदर सिखाती थी, मनमोहिनी दीदी की लौकिक माता जी जो यज्ञ में थी, कहती थी झुक झुक मर मर सिक सिक ना। हर बात में झुक कर चलना है। शरीर से झुकने का मतलब नहीं, अहम को झुकाना है। निमित्त भाव हो, निर्वाण भाव हो, निरंकारी भाव हो। मर मर, कई कहते हैं मैं ही मरूं, मैं ही सुनूं, मैं ही एडजस्ट करूं। तो जो मरेगा वही तो स्वर्ग जाएगा, बिना मरे कैसे स्वर्ग जाएंगे? तो मरना माना सहन करना, सुनना, समाना। तो इसलिए जो झुककर चलते हैं, माना जो अपने आप को निरंकारी बनाकर चलते हैं, जो दूसरों को सम्मान देते हुए चलते हैं, जो अपने आप को एडजस्ट करके चलते हैं, वही जीवन में सीखते जाते हैं। तो सीखते जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे इसलिए हठ तो चल ना सके, मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, तुम पढ़कर गैलप करो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डायनेस्टी में जाना यह बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि यह वनवाह में रहने का समय है ना। बाबा ने का ये कैसा समय है? वनवाह में रहने का, है ना। वनवाह कहते हैं जब लड़की की शादी होती है तो उसको एक दिन पहले पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, है ना। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम भी सतयुग में जाने वाले हो, तो अभी तो पुराने ही पहने हुए ना वस्त्र। शरीर रूपी वस्त्र सबका कैसा है? पुराना है। तो इसलिए सिंपल साधारण रहना है, सतयुग में सज धज के जाएंगे। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लौ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। वरदान दिया बाबा ने,
बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। बाबा बोले, भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते ना। जो बाबा के आज्ञाकारी हैं उनको कोई भी बात में मेहनत नहीं लगती। जो बाबा ने कहा हाँ जी बाबा ना, तो सहज हो जाएगा सब। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। दो चीज़ें परेशान करती है ना, वहम। वहम का मतलब होता है अनुमान लगाना। अपने आप ही अनुमान लगाते रहेंगे, अच्छा ये बात ऐसी होगी, वो बात वैसी होगी, होगा कुछ नहीं। तो उससे क्या होता है, परेशान रहते हैं। इसीलिए ना अहम भाव हो और ना वहम भाव हो। तो बाबा ने कहा अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने, इसलिए तुम दुखहर्ता के बच्चे, किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, ऊंचा पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा बोले, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हट नहीं करेंगे, अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवा, सर्व के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। गीत है, तूने रात गवाई सोई की और दिन गवाया खाई की। ओम शांति। चलो बाबा को